गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस। शुरू करते हैं आज यूज ऑफ प्रीपोजिशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रीपोजिशन, उसका काइंड्स, डिफिनीशन, सब चीज़ों को पढ़ा। अब बारी बारी से जितने भी प्रकार के टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं उन सब के यूज, उन हर एक वर्डों के यूज को हम पढ़ेंगे बारी बारी से। सबसे पहला आते हैं हम ऑन को, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ठीक है, शुरू करते हैं। यूज ऑफ ऑन, प्रीपोजिशन का हमने इसको पहला कॉन्सेप्ट माना है और पहले कॉन्सेप्ट के रूप में ऑन का यूज हम पढ़ेंगे। तो ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, ऑन का मतलब होता है पर। सबसे पहले इसको समझेंगे कि यह यूज कैसे होता है, कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, और उस वस्तु के ठीक ऊपर एक और वस्तु है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है और उस वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है जो पहले वस्तु को टच कर रही है। यानी हमने देखा कि यह मान लीजिए कोई पहला वस्तु है और इसके ऊपर दूसरी वस्तु है। जो दूसरी वस्तु है वह पहले वस्तु को जब टच करे, बिल्कुल टच करे, स्पर्श करे, छू जाए उसको, तो उस कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी इसको नोट कर लेंगे, पहले सब लोग लिखिए। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर हो और उस वस्तु को स्पर्श करती हो, टच करती हो, छूती हो, उस कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी ऑन का यूज हम उस टाइम करेंगे जब किसी वस्तु के ठीक ऊपर अगली वस्तु होगी और उस पहले वस्तु को टच करेगी, वहाँ हम ऑन का प्रयोग करेंगे। यह पहला नंबर है। और दूसरा इसका नियम है, जब किसी सेंटेंस में दिन और महीने, साल, ठीक है, यानी दिनों के नाम हो और डेट दे दिया गया हो, उस कंडीशन में भी हम ऑन का यूज करते हैं। चलिए, यानी हमने बताया कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ठीक ऊपर हो और टच करता हो, ठीक है, यानी पहले वस्तु को टच करता हो, स्पर्श करता हो, उस कंडीशन में हम ऑन का यूज करते हैं। दूसरा हमने बताया कि नाम और डेट से पहले, ठीक है, जिसमें दिन, महीने और साल इंक्लूड होते हैं, यानी दिनों और तिथियों के नाम के ठीक पहले ऑन का यूज होता है। और तीसरा नंबर, जब कोई समय बिल्कुल निश्चित हो, एकदम एक्यूरेट हो, फिक्स हो, उस कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो, ठीक ऊपर हो, और दोनों वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करते हो, टच करते हो, उस कंडीशन में ऑन का यूज करेंगे पर के अर्थ में। और दूसरा है दिनों और तिथियों के नाम के पहले जिसमें दिन, महीने, साल इंक्लूड है। और तीसरा है जब कोई समय बिल्कुल निश्चित हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें तनिक भी परिवर्तन न किया जा सके, उस कंडीशन में भी ऑन का यूज करेंगे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। यानी जो पुस्तक होगा अगर टेबल पर रख दिया जाए तो टेबल और बुक दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, टच करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि एक वस्तु के ऊपर जो दूसरी वस्तु होगी वह बिल्कुल स्पर्श करती हुई होगी, टच करती हुई होगी, उस कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। अगला में लिखा ही विल कम ऑन संडे। जितने भी दिन हैं, महीने, साल, नाम होते हैं, उन सभी के नाम के पहले ऑन का यूज हम करेंगे। ठीक है, यानी ही विल कम ऑन संडे, यानी जितने जब भी दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम, सालों के नाम, तो उस नाम के ठीक पहले ऑन का यूज हम करेंगे। हमने लिखा भी है बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड डेट। अगला है फिक्स टाइम, यानी जब कोई समय इतना बज कर के इतना मिनट, ठीक है, या फिर सन बिल्कुल फिक्स हो, उस कंडीशन में भी ऑन का यूज करेंगे। जैसे द ट्रेन हैज डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन ऑन 10:30 PM, यानी रेलगाड़ी जो है स्टेशन से रवाना हुई, प्रस्थान की, कितने बजे, 10:30 पर। यह समय क्या बिल्कुल फिक्स है, इसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं है, तो उस कंडीशन में ऑन का यूज हम
कर देंगे, और अगर 10 बढ़ करके 30 से कम होगा या फिर उससे अधिक होगा, उस कंडीशन में यह ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर यह फिक्स है, टाइम वही है, तो उसमें ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए चौथा है, हमने लिखा है एग्जाम्पल, ही वाज बॉर्न। ही वाज बॉर्न और हमने लिख दिया ऑन, तो ऑन का मतलब वह डेट होगा। ठीक है, दिन महीने साल में। यानी अगला एग्जांपल है ही वाज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 1997। यानी इसमें जो है 10 अक्टूबर फिक्स टाइम है, और जो सन है 1997 है। यह जो है पूरा समय एक्यूरेट फिक्स टाइम है, जो यहाँ पे ऑन होगा। चल देखते हैं जॉब अबव। ठीक है, अबव का मतलब होता है ऊपर, ऑन मतलब भी ऊपर, अबव मतलब भी ऊपर, और ओवर मतलब भी ऊपर। ठीक है ना, तो अबव जो है थोड़ा सा अंतर है ओवर और अबव में। ओवर क्या था, हायर देन उसमें भी था, लेकिन वह था वर्टिकली, यानी लंबवत था। ठीक है, यानी जो ओवर था उसमें क्या होता था कि अपने से ऊपर होता था, लेकिन हाइट में और वर्टिकली होता था, लंबवत होता था। जबकि इसमें अबव में क्या है, से ऊपर होगा लेकिन ये हॉरिजॉन्टल होगा, क्षितिज होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षितिज, और क्षितिज का मतलब होता है वह स्थान, चाहे कह लीजिए कि वह प्लेस जो जहाँ पृथ्वी और आकाश एक दूसरे को स्पर्श करते हुए प्रतीत होते हैं, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी जहाँ पर आकाश और पृथ्वी का एक दूसरे से संपर्क होता हुआ स्थापित हो, चाहे दिखाई दे, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। यानी पहला कंडीशन होगा अबव का कि जो उसकी कंडीशन होगी, जो पोजीशन होगा, ऊपर तो रहेगा लेकिन वह हॉरिजॉन्टल में होगा, क्षितिज में होगा। ठीक है, हायर देन माने अपने से ऊपर होगा लेकिन वर्टिकली नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तीसरा कंडीशन है लेवल। यह जब भी इसको देखा जाएगा अथवा मापा जाएगा, यह लेवल में होगा। ठीक है, और लेवल में यह दो कंडीशन में होता है, एक अबव होता है और एक होता है बिलो। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अबव, तो अबव का मतलब होता है ऊपर, यानी ऊपर हो लेकिन लेवल में हो। और चौथा है मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी। अबव का यूज उस समय भी करते हैं जब कोई चीज़ संख्या में अथवा मात्रा में अधिक हो, उसको कहते हैं अबव, वहाँ भी अबव का यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं एक चार्ट से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, और उसके ऊपर कोई वस्तु है। ठीक है, यानी किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो लेकिन उसका अटैचमेंट एक दूसरे से न हो। ठीक है, यानी एक वस्तु जिसके ऊपर दूसरी वस्तु हो लेकिन उस दूसरी वस्तु का पहले वस्तु से कोई अटैचमेंट न हो, उस कंडीशन में हम अबव का यूज करते हैं। इसको ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह दिमाग में बैठा लें कि जब भी कोई वस्तु अथवा जब भी किसी वस्तु के ठीक ऊपर दूसरी वस्तु हो और उसका टचमेंट, उसका स्पर्श पहली वस्तु से न हो, उस कंडीशन में हम अबव का यूज करते हैं। जबकि हमने नोट में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जहां पर अबव का यूज ऊपर के अर्थ में करेंगे, लेकिन वह जो कंडीशन होगा हॉरिजॉन्टल होगा, क्षितिज होगा। दूसरा हायर देन, यानी अपने ऊंचाई से, यानी अपने से अधिक ऊंचाई पे होगा। और तीसरा होगा जब भी ये रहेगा तो लेवल में रहेगा, या फिर संख्या मात्रा में अधिक होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने लिखा पहला, ही इज अबव पॉवर्टी लेवल। ठीक है, ही इज अबव पॉवर्टी लेवल। ठीक है, यानी वह गरीबी रेखा से ऊपर है, चाहे गरीबी के स्तर से ऊपर है। तो यहाँ जो पॉवर्टी है इसका कोई हाइट नहीं होता है,
इसका कोई जो है वर्टिकली पोजीशन नहीं होता है। यह जब भी होगा एक समुदाय होगा, एक समूह होगा, और जो समूह होगा वह क्या होगा, बिल्कुल लेवल में फैला होगा, उसका एक मानक होगा, और इस लेवल के आधार पर हम इसको मापेंगे कि यह कौन सा व्यक्ति, किस समुदाय का व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है और कौन नीचे है, जिसको हम इसे APL भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो गरीबी रेखा है वह का एक मानक है, उसका एक लेवल होता है, और उस लेवल को मापने के लिए हम अबव का यूज करते हैं, वह व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। दूसरा एग्जाम्पल है, देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ लिखिए, देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर अबव, यहाँ 100 तो है, 100 क्या है, मात्र एक जो है ऐसा अनुमान है जिसमें यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थी 100 है, लेकिन अबव के लग जाने से यह हो जाएगा कि वो विद्यार्थी जितने हैं वह 100 से अधिक की संख्या में मौजूद है, यानी जो विद्यार्थियों की संख्या है क्लास में वह 100 से ज़्यादा है, 100 से अधिक है। तो यहाँ हम अबव का यूज करेंगे अधिक से अधिक संख्या को दिखाने के लिए।